बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में जी हम आपके लिए एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो न्यू जॉब्स हैं इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एफआईए में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इनके लिए एज, एजुकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जी आपने आल पे लाजमन क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि एफआईए बेसिकली है क्या, तो देखें जी पाकिस्तान में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, आप ये कह लें कि एफआईए एक पुलिस है, ठीक है। ये किसी एक सूबे की पुलिस नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जी पंजाब पुलिस पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करती है, सिंध पुलिस सिंध में क्राइम को कंट्रोल करती है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि एफआईए एक पुलिस है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की एक पुलिस है, ठीक है। पाकिस्तान में होने वाले जी ज्यादातर जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम से मुराद है ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, किसी को ऑनलाइन हरासा करना, ठीक है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, इन सब के खिलाफ जो केसेस बनाता है, इनकी इंक्वायरी करता है, वो जी एफआईए डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही एफआईए के पास एक इजाफी कलमदान होता है कि ये आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की एक एजेंसी है, ठीक है। इसके साथ ये इसका एक जैली इदारा भी है एफआईए, ठीक है। एफआईए इसके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है, ठीक है। बहुत सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी एफआईए जो है ये आईएसआई के साथ ही शेयर करता है। तो ये पाकिस्तान की एक सीक्रेट पुलिस है एफआईए, और ये एक वफाकी पुलिस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जी आपके लिए जो सैलरी पैकेजेस होते हैं, वो वफाक के अलाउंसेस वगैरह ऐड करके काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इनकी जो न्यू जॉब्स हैं उनकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह जी आज की इस वीडियो में मैं आपको एफआईए की जो न्यू जॉब्स हैं जी उनमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें जी एफआईए में जो हमारे पास जो जॉब्स आती हैं उनमें जो आपके पास जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उनमें सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, ठीक है। एफआईए असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं, ठीक है। एफआईए में जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं, तो इनके लिए जी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जी बेसिक, आपने अगर बैचलर डिग्री की है, ठीक है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीए बीएससी अगर आपने किया हुआ है, तो आप एफआईए में जी असिस्टेंट भर्ती हो सकते हैं। अब ये जो असिस्टेंट होता है जी एफआईए में क्या काम करता है, देखिए असिस्टेंट कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, ठीक है। जो असिस्टेंट होता है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के मामला होते हैं जी असिस्टेंट उनका इंचार्ज होता है। असिस्टेंट की जॉब्स के लिए जो बेसिक पे स्केल होता है वो उसके लिए जो 14 रखा जाता है, ये 14वें स्केल का ऑफिसर होता है, और 18 से लेकर 28 साल इसकी जनरल एज होती है। मजीद इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है, ठीक है। इसमें जी आपका फिजिकली मेडिकली तौर पर फिट होना जरूरी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद होनी चाहिए कि जो अगर आपने जी एफआईए में असिस्टेंट भर्ती होना है, तो असिस्टेंट के लिए आप किसी भी किस्म का कोई भी फिजिकल वगैरह इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें रनिंग वगैरह आपकी हाइट चेस्ट वगैरह के जो मेजरमेंट है वो इसमें नहीं होती, बाकी आप मेडिकली तौर पर फिट होने चाहिए। अगर आपने जी एफआईए में असिस्टेंट भर्ती होना, ठीक है। असिस्टेंट सिविल होता है, ये यूनिफॉर्म पहन के काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती हैं एफआईए में, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। तो सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो होता है ये यूनिफॉर्म जॉब होती है, ये यूनिफॉर्म पहन के काम करता है, शोल्डर पे इसके 2 स्टार होते हैं। अगर इसके लिए मैं आपके पास बेसिक इसका क्राइटेरिया डिस्कस करूँ, तो एज इसमें बेसिक 18 से लेकर 25 साल है। मजीद जी आपको इसमें जी 5 साल की 7 साल की मजीद आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी, ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर होता है जी एफआई सब इंस्पेक्टर, इसके लिए जो बेसिक पे स्केल होता है वो जी 14 होता है, और कम से कम अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास तलीमी काबिलियत बीए बीएससी बीकॉम एडीएस, ठीक है, यानी कि 14 ईयर, कम से कम अगर आपके पास 14 साल एजुकेशन है, तो आप जी सब इंस्पेक्टर आप भर्ती हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन आप जी एफआईए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें जी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैयर होगा। कम से कम जिसमें हाइट होती है 5 फीट 6 इंच मेल के लिए, ठीक है। और जो फीमेल इसमें अप्लाई करती हैं जी उनके लिए कम से कम जो हाइट होती है वो 5 फीट 4 इंच तक मैयर होगी, ठीक है। यहाँ पर जी जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनकी चेस्ट भी मैयर होगी, चेस्ट आपकी जी जो है वो 33 से 34.5 इंच है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर मुझे तो ऐनक लगी है, तो क्या मैं जी एफआई में अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए जी ऐनक लगाकर भी अगर आपकी जो आई साइड है वो 6/6 है, विद और विदाउट ग्लासेस है, तो आप जी एफआई में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी दौड़ भी होती है, इसमें आपकी रनिंग भी होती है, ठीक है। बाकी इसमें जी आपकी सिविलियन में स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स भी जी एफआईए में आती हैं, ठीक है। और ये भी जो जॉब्स होती हैं सिविलियन में आती हैं, ठीक है। सिविलियन से मुराद ये है कि ये कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है। जो बगैर यूनिफॉर्म के काम करते हैं, जैसे आप ऑफिस में जो आप सूट पहन के जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, सेम इसी तरह ये उन्हीं ही कपड़ों में, जैसे ऑफिस सूट होते हैं उन्हीं में रह के ये काम करते हैं, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, ठीक है।
तो जो स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स है इसके लिए जो आपके पास जनरल एज होती है वो 18 से 25, मजीद आपको 5 साल तक इसमें रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर जो स्टेनोटाइपिस्ट है वो जी 14 स्केल पे होता है और इसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, यानी कि अगर आप एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम अगर आप पास हैं, इसके साथ जी आपके पास 80 वर्ड पर मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड की रफ्तार है, 40 वर्ड पर मिनट आपके पास जी टाइपिंग की रफ्तार है, मेल एंड फीमेल पूरे पाकिस्तान से जी, पूरे पाकिस्तान से जी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स भी पूरे पाकिस्तान के लिए होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ही इसमें सिविलियन जॉब्स में मज़ीद हम डिस्कस कर लें तो हमारे पास इसमें अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब्स है, इसमें जी शामिल होती है, जिसमें जी हमारे पास ये भी क्लरिकल स्टाफ की जॉब्स हैं, ये भी सिविलियन जॉब्स, इसमें भी जी आप ऑफिस ड्रेस पहनते हैं, इसमें भी आपका कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की जॉब्स के लिए कम से कम जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम अगर आपने एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम अगर आपने किया तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपसे किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ये आपसे कहा जा रहा है 3 वीक्स से बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, ये जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको एनटीबी से खुद ये कोर्स करवाएगा, जिसको आपने 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट लाजमी करना होगा। ठीक है, तो बगैर किसी आप डिप्लोमे के, बगैर किसी आप सर्टिफिकेट के, अगर आपके पास इंटरमीडिएट एजुकेशन है तो आप अपर डिवीजन क्लर्क पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब्स है। ठीक है, एलडीसी, जो एलडीसी होता है ये बेसिक पे स्केल 9 पे होता है, जो यूडीसी होता है वो बेसिक पे स्केल 11 पे होता है। ये दोनों ही क्लर्क होते हैं, वो सीनियर होता है। ठीक है, ये उसका जूनियर होता है। ठीक है, और ये दोनों सिविलियन जॉब्स हैं, इसमें आप कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको जी एलडीसी यूडीसी की वैकेंसीज बता रहा हूँ, इनमें भी आपका कोई भी फिजिकल नहीं होता। ठीक है, आप इसमें मेडिकली तौर पर फिट होने चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप पूरे पाकिस्तान से जी स्केल 9 की एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जॉब्स के लिए एलिजिबल है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। ठीक है, मजीद हम इसमें देखें तो हमारे पास जी इसमें यूनिफॉर्म जॉब्स में आती है जी एएसआई की जॉब्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो जॉब्स होते हैं जी एफआईए में, ये भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर के मतहत होता है। ये यूनिफॉर्म पहन के काम करता है, इसके शोल्डर पे जी एक स्टार होता है। ठीक है, इसका जो बेसिक पे स्केल होता है वो 9 होता है। ठीक है, 9वें स्केल का ये ऑफिसर होता है और कम से कम इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर भी अप्लाई करना है तो कम से कम बीए तलीम इसके लिए भी मस्ट होती है। इसके लिए जो एज होती है वो जनरल एज 18 से 25 साल होती है। मजीद आपको इसमें फर्दर भी रिलैक्सेशन दे दी जाती है। मेल एंड फीमेल दोनों जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई कर सकती है। हाइट का क्राइटेरिया इसमें सेम है, 5 फीट 6 इंच मेल के लिए है, 5 फीट 4 इंच आपका कद जी फीमेल के लिए है और 33 से साढ़े 34 इंच चेस्ट मेजर होगी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। आई साइड इसमें जी 6/6 विद आर विदाउट ग्लासेस, अगर ऐनक लगाकर भी आप 6/6 तक देख लेते हैं तो आप इसमें जी अपने मेडिकल को क्लियर कर देंगे। इसमें भी आपकी जी रनिंग होती है, दौड़ इसमें शामिल होती है। ठीक है, ये दौड़ कितनी होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। वैसे ये भी हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है, इस पर भी पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई होता है, बलोचिस्तान से भी अप्लाई होता है, पूरे पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह जी हमारे पास मजीद इसमें जी आती है कांस्टेबल के जॉब्स। ठीक है, एफआईए कांस्टेबल, जिस पर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है और सबसे ज्यादा लोग इसके मतलब पूछते हैं। तो देखें जी, अगर आपने एफआईए में कांस्टेबल भर्ती होना है, कांस्टेबल यूनिफॉर्म जॉब होती है, जैसे पुलिस में सिपाही होता है, कांस्टेबल होता है, इसी तरह एफआईए में भी कांस्टेबल होता है। एफआईए कांस्टेबल की जो जॉब है इसके लिए जनरल एज 18 से लेकर 25 साल होती है। मजीद भी आपको इसमें जी 5 साल तक की मजीद फर्दर इसमें रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। अच्छा, इसका जो बेसिक पे स्केल होता है ये 5 होता है कांस्टेबल का, लेकिन 5वें स्केल पर होने के बावजूद भी इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो आपका स्टार्टिंग 65,000 होता है, क्योंकि ये एक आर्मड फोर्स में आते हैं, ये एक बेल्ट फोर्स में आते हैं, तो इसलिए, और ये है भी वफाकी हैं, तो इसलिए इनकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन है वो कम से कम आपके पास मैट्रिक तलीम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों जी कांस्टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फीट 6 इंच मेल के लिए होती है और 5 फीट 4 इंच जी फीमेल के लिए होती है। यहाँ पर भी 33 इंच से साढ़े 34 इंच आपकी चेस्ट मेल की जगह नॉर्मल 33 इंच होगी, फिर आपसे कहा जाएगा फैलाव करें 1.5 इंच का आपने उसमें फैलाव करना होगा। इस तरह 34.5 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपकी रनिंग भी शामिल होती है। रनिंग जो आपकी होती है वो जी आपकी 1.6 किलोमीटर से 1600 मीटर की आपसे जो दौड़ लगवाई जाती है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन इसमें टाइम का फर्क होता है। मेल कैंडिडेट 7 मिनट के अंदर लगाएंगे, जो हमारी फीमेल बहन है जी वो 10 मिनट के अंदर लगाएंगी। ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ दोनों ने लगानी होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए, सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए और कांस्टेबल की जॉब्स के लिए।
रनिंग आपने पास करनी होती है, ये फिजिकल का हिस्सा होता है। मजीद जी हमारे पास एफआईए में जी हमारे पास क्लास 4 की वैकेंसीज भी आती हैं, जिसमें जी हमारे पास कार ड्राइवर की जॉब्स होती हैं। कार ड्राइवर की जॉब्स के लिए जो आपके पास जनरल एज होती है वो 18 से 30 साल है। मजीद आपको 5 साल तक इसमें मजीद भी रिलैक्सेशन दे दी जाती है। प्राइमरी पास है तो मेल कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान से जी इसमें कार ड्राइवर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जी आपके पास एलटीवी लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, इसका हाइट की शर्त यहाँ पे इसके लिए लाजमन नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पर वैसे इन्होंने लिखी है, लेकिन इसके लिए जो हाइट है वो लाजमन नहीं होती कार ड्राइवर के लिए। इसके लिए कम से कम अगर आपके पास एलटीवी लाइसेंस है, ठीक है, प्राइमरी अगर आपके पास तलीम है, 18 से लेकर 30 साल, जनरल आप की जाए 5 साल की, आपको मजीद भी रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान से जी आप कार ड्राइवर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद हमारे पास जी इसमें जी डिस्पैच राइडर की जॉब्स आती हैं एफआईए में। ठीक है, अगर आपकी तलीम प्राइमरी है, ठीक है, अगर आप प्राइमरी पास हैं तो आप जी एफआईए में डिस्पैच राइडर भर्ती हो सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल इसके लिए जनरल एज होती है। मेडिकली फिजिकली तौर पर जी आप फिट हैं तो आप पूरे पाकिस्तान से जी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास लास्ट में इसमें जी नायब कासर की जॉब्स आती हैं। नायब कासर में जी हमारे पास जो जनरल एज होती है वो 18 से लेकर 25 साल है। मजीद आपको जिसमें रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। ठीक है, नायब कासर के लिए भी जी कम से कम अगर आपके पास जो एजुकेशन है जी वो प्राइमरी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासर के लिए सिर्फ मेल अप्लाई करे होंगे। इस तरह जी मजीद हमारे पास जी एफआई में चौकीदार की वैकेंसीज है। ठीक है, अच्छा, चौकीदार की जो हमारे पास वैकेंसीज है इनके लिए भी जो हमारे पास जनरल एज होती है वो 18 से लेकर 25 साल है। मजीद आपको 5 साल तक की रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। और इसमें जो आपको तलीमी काबिलियत कम से कम अगर प्राइमरी है, फिजिकली मेडिकली तौर पर अगर आप फिट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आर्मर्ड से रिटायर होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है चौकीदार की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो आप पूरे पाकिस्तान से जी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जी आपकी एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की न्यू जॉब्स 2026 है। ठीक है, आपकी ये जॉब्स है जी, इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कमिंग सून है। ठीक है, इनका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है। ठीक है, एफआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे जाके इसका अप्लाई होता है। अभी इसका जो अप्लाई का पोर्टल है उसको ओपन नहीं किया गया। जैसे इसका अप्लाई का पोर्टल ओपन किया जाएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसके अप्लाई करने पर भी कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा कि आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।